बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट में शटडाउन। जयपुर में शुरू हुआ शटडाउन। देर रात 3 बजे से मेंटेनेंस का काम शुरू है। नई पाइपलाइन जोड़ने का काम भी चल रहा है। पंप हाउस पर भी मेंटेनेंस का काम होगा। अब 3 दिन जयपुर में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तो आपको बताएं कि बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट में शटडाउन है। जयपुर में शटडाउन शुरू हो गया है। देर रात 3 बजे मेंटेनेंस का काम शुरू हो चुका है। नई पाइपलाइन जोड़ने का काम भी चल रहा है। पंप हाउस पर भी मेंटेनेंस का काम होगा। अब 3 दिन जयपुर में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी इस पर वो देंगे। नरेश जी, अब 3 दिन पानी की सप्लाई जयपुर में बंद रहेगी और मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू हो गया है। मुझे लगता है मौके पर आप मौजूद हैं, जानकारी भी दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए, चूंकि कुछ नया काम होता है, नई सुविधाएं देनी होती है, तो थोड़ी परेशानी तो होती है। और यही कारण है कि राजधानी जयपुर में कई मेंटेनेंस के काम हैं, कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट को बीसलपुर के प्रोजेक्ट से जोड़ने को लेके शटडाउन लिया गया है। 3 दिन तक शटडाउन रहेगा और इस दौरान विभिन्न काम हो रहे हैं। अगर हम राजधानी जयपुर का दृश्य आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पाइपलाइन को, नई पाइपलाइन बिछाने और उसको बीसलपुर के प्रोजेक्ट से जोड़ने का काम है, वो यहाँ पे चल रहा है लगातार। आप देख सकते हैं 3 बजे से, अल सुबह 3 बजे से यहाँ पे पाइपलाइन जोड़ने का काम चल रहा है। और इस कारण से जो बड़े संख्या में आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी है वो जुटे हुए हैं, अफसर जुटे हुए हैं और तमाम जो कह सकते हैं पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है, क्योंकि ये राजधानी का व्यस्ततम इलाका है जहाँ पे काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अधिकारी है, अफसर वो जुटे हैं। हम बात भी आपको कराएंगे, जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार, उनसे बात भी हम कराएंगे। यहाँ पे जो पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि पीक आवर्स है, और पीक आवर्स में चूँकि यहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक की भी एक बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक को रोकना है और उसी का इंतज़ार यहाँ पे किया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ तमाम जो काम है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि किस तरह से काम यहाँ पे है और किस तरह से काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये सुबह 3 बजे से यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस दौरान कई जो टेलीफोन लाइन है उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है, बिजली की लाइन भी बड़ी समस्या बनेगी। और आगे ये जो पूरी रोड है, आपको दिखाएं, ये वीटी रोड है, इसके बीच में से पाइपलाइन को निकाला जाएगा। जब ये पूरा ट्रैफिक है, इसको रोकना पड़ेगा, और जब ट्रैफिक रुकेगा उसके बाद ये काम शुरू होगा। एडिशनल चीफ इंजीनियर है आरसी मीणा, वो हमारे साथ मौजूद है, जो उस पूरे काम को देख रहे हैं। उनसे हम एक बार बात करते हैं। ये जो शटडाउन लिया है, जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जयपुरवासी जानना चाहते हैं क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें हैं और कब तक ये पूरा काम हो जाएगा। सर्वप्रथम मैं वीटी रोड चौराहे पे खड़ा हूँ, और वीटी रोड चौराहे पे हमारा 1000 mm की हमारी वेस्टर्न फीडर है, उससे इंटरकनेक्शन का काम पृथ्वीराज नगर योजना के लिए किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं पृथ्वीराज नगर वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम, करीब 2.5 लाख की आबादी को जो है इसके इंटरकनेक्शन करने के बाद में पानी मिलेगा, तो वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इस काम करने के बाद में गर्मियों में उनके लिए पानी चालू हो जाएगा। उस कार्य योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने 200 MLD का फिल्टर प्लांट जो है सूरजपुरा ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही बना लिया है, और उसको चालू गर्मी में जल्दी हम चालू करने वाले हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने के लिए जो इंटरकनेक्शन का कार्य है, पंप हाउस का मिलान का कार्य है, और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन एनुअल बाजिम हमको जो कमीशन करने का कार्य है, उसके लिए हमने 48 आवर्स का शटडाउन जयपुर शहर के लिए लिया है। इसको 220 MLD को ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने के बाद में जयपुर शहर और ग्रामीण एरिया को, जयपुर संभाग को, सभी को जो है करीब 820 MLD पानी प्राप्त होगा। इसका पूरे जयपुर संभाग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी गर्मी आने में समय है, इसलिए ये उच्च अधिकारियों से सबसे परमिशन लेने के बाद में काम लिया गया है। अभी वर्तमान में जो वीटी रोड पे काम चल रहा है, इसके लिए हमने ट्रैफिक से परमिशन ले ली है, और वन साइड ट्रैफिक को डाइवर्ट करके हमने रात को ही काम शुरू कर दिया था, और अभी एक साइड का ट्रैफिक हमने डाइवर्ट करके इसको मिलान का काम शुरू कर दिया है, जो कि कल शाम तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में मीनवाइल हम बालावाला के जो हमारे 5 स्लूवार, बड़े स्लूवार हैं, जिनका हमें हर साल में एक बार हमें सफाई करनी पड़ती है, उनका काम भी हमने टेक ओवर किया है। मेनली जो हमारा बालावाला का मेन पंप हाउस है, उसके बाद में मानसरोवर है, अपना अमानिशा है, रामनिवास बाग है, और जो जवाहर नगर
जवाहर सर्कल पे जो हमारा मेन पंप हाउस है उसकी सफाई का कार्य हाथ में लिया हमने। एक बहुत बड़ा काम है। ये हमारी जयपुर की जनता से अपील है कि आप धैर्य रखें और इस काम को हमारी इसमें मदद करें, थोड़ा पैसेंस लिए इसका पानी का समुचित प्रयोग करें और धैर्य के साथ हमारा सहयोग करें। ये सब कार्य आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है। आपकी पानी की मांग को बढ़ती हुई मांग को कंसिडर करते हुए हम इस योजना को काम को हाथ में लिया है और ये हम 48 आवर्स में इस कार्य को पूर्णतया करेंगे। ये आपसे मेरा जो है वादा है। मैं इस कार्य को, मेरी पूरी टीम, PHED की टीम, बीसलपुर की टीम, हम इसको पूरी सजगता से पूरी रात भर से मॉनिटर कर रहे हैं और 48 आवर्स तक इसको मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा हमने कहीं भी पानी की किसी को असुविधा हो उसके लिए हमने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके भी हमने सभी पेपरों में सभी के मोबाइल नंबर दिए हैं। कोई भी असुविधा हो पानी के लिए तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं बार बार आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जयपुर की जनता को अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें धैर्य के साथ जो है विभाग का साथ देवें। ये सब कार्य आपको गर्मी में समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, धैर्य की जरूरत है क्योंकि काम जब बड़ा होता है तो समय भी लगता है। और एक बार आपको फिर दिखा दें कि लोग देखें कि वास्तव में हो क्या रहा। आप देख सकते हैं ये बड़ी पाइपलाइन है और जो बिसलपुर का पानी है, खासकर पृथ्वीराज योजना की हम लगातार बात कर रहे हैं, बड़ी डिमांड रही है। तो उस तक वहाँ तक अगर पानी पहुँचाना है तो फिर इन तमाम काम को करना होगा। इसमें समय लगता है और समय जब लगता है, जब पाइपलाइन जोड़ना है तो जो पानी की सप्लाई है उसको बंद करना जरूरी होता है। और इसी के मद्देनजर ये तमाम काम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मशीनें हैं वो यहाँ पे काम कर रही है। एक तरफ लाइन को आगे खोदी जा रही है और पीछे से जो लाइन डाल के है उस रास्ते को फिर से सुगम किया जा सके, इसके लिए लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। मान के चलिए कि अभी आज पूरे दिन काम है अलग अलग जगह पे, कल पूरे दिन काम चलेगा और परसों सुबह तक भी जो है वो सप्लाई नहीं होगी। उसके बाद सप्लाई है वो जयपुर में शुरू होगी। तो 3 दिन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जलदाय विभाग ने व्यवस्था की है कि जो मुश्किल है उस मुश्किल के लिए जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, खासकर वहाँ टैंकर से जो है वो पानी की सप्लाई की जाए। और बाद में जब ये लाइन जुड़ेगी तो उसके बाद आम जनता को गर्मियों में ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और उसी के मद्देनज़र तमाम जो काम है वो यहाँ पे चल रहे हैं। अभी देखिए, कई एजेंसी एक साथ काम करती है। अगर हम आपको बताएं तो कई एजेंसी इसलिए काम करती है क्योंकि यहाँ टेलीफोन की लाइन भी जा रही है इस तरफ से, यहाँ पे जो बिजली की 132 kV है वो लाइन भी जा रही है। तो ऐसे में न केवल जलदाय विभाग के अफसर बल्कि जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पे हैं, ट्रैफिक पुलिस है उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, नगर निगम है उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, उनके अफसरों की ज़रूरत है। तमाम विभाग है वो जब कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे तब ये काम पूरा होता है। इसके लिए कुछ देर यहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी रोका जाएगा क्योंकि रोड कट होगा और इतना जो बड़ा जो आकार का जो पाइप है वो अगर अंडरग्राउंड डाला जाएगा तो इस रोड कट के लिए यहाँ ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेगी। अगले 2 दिन तक ये तमाम काम चलेंगे, लेकिन जब ये काम पूरा होगा तो राहत मिलेगी। बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल 3 दिन मुश्किल भरे जरूर हैं, लेकिन अगर ये मुश्किल सह लेते हैं तो आगे के लिए फिर सहूलियत हो जाएगी। आपका शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।